253 marks in NEET weekly test to 645 marks in complete syllabus NEET test and final selection in AIIMS। हेलो दोस्तों, है जो फ्रेंड भगत अहबार आज सेकंड टॉप MBBS स्टूडेंट एट MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपनी नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जर्नी बताने वाला हूं कि मैंने कैसे अपने 253 मार्क्स को इम्प्रूव करके 645 मार्क्स तक ले गया और फाइनली मैंने कैसे एम्स में सिलेक्शन लिया। आई एम 100% श्योर दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखा और मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी नीट की प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली आपका इसको मैनी फोल्ड्स बढ़ने वाला है और डेफिनेटली आप एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले पाएंगे। लेट मी स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी, देन वी विल मूव टू स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ माय नीट प्रिपरेशन जर्नी। दोस्तों, 12th के बाद मेरा दक्षिणा फाउंडेशन में 1 साल के लिए नीट कोचिंग के लिए सिलेक्शन हुआ। दक्षिणा फाउंडेशन में जाने के बाद लगभग मैंने 3 से 4 महीने तो लोगों से फ्रेंडशिप और एक एवरेज स्टडी करते करते निकाल दिए, जिसमें मेरे लगभग 400 से 450 मार्क्स नीट के वीकली टेस्ट में आ जाते थे। लेकिन इसके बाद जब मेरा एक वीकली टेस्ट हुआ जिसमें मेरे केवल 253 मार्क्स ही आ पाए, उस बार मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने टीचर्स से पूछा कि सर मैं कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमारे सर लोग ऑलरेडी पहले से बोलते आ रहे थे कि हमें अपनी NCERT पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस जो नीट में पूछा जाता है वो हमारी NCERT से ही आता है। बट ये बात मैं उस समय अपने माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे बायोलॉजी टीचर ने मुझे बुलाया और नीट के प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर दिए और मुझसे बोला कि तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये फाइंड आउट करो कि इनमें से तीनों सब्जेक्ट मिलाकर कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली NCERT से लिए गए हैं। तो मैंने उस समय दक्षिणा में टॉप करने वाले अपने दोस्तों को बोला कि सर ने ये हमें असाइनमेंट दिया है, हमें कंप्लीट करना है, और मैंने अपने 5 दोस्तों को और लिया। तो मीन्स हमने टोटल 6 लोगों ने मिलकर ये फाइंड आउट किया कि तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 153 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली NCERT से लिए गए थे। 153 क्वेश्चन यानी कि अगर हम माने कि नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, मीन्स 85% 153 क्वेश्चन लीड टू 612 मार्क्स, मतलब 612 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT से पूछा जाता है। ये उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि इतना सारा क्वेश्चन पेपर तो डायरेक्टली NCERT से आ रहा है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट दूसरी इतनी मोटी बुक्स को पढ़ने में क्यों करूं, जबकि मोस्टली क्वेश्चन तो NCERT से ही आते हैं। ये बात उस समय मुझे समझ में आई एंड हियर कम द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ माय नीट प्रिपरेशन जर्नी। दोस्तों, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ पाता था, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की। मैंने अपनी स्ट्रेटजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट जो कि मोर लर्नेबल था, मीन्स मुझे जिसमें ज़्यादा याद करना होता था, जैसे कि बायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड था या एनालिटिकल बेस्ड था, जैसे कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक दिन में 8 ही घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उस 8 घंटे को ऐसे पढ़ूंगा जिसमें मैं किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, सिर्फ उस टाइम पे पढ़ाई में पूरा फोकस करूंगा। सो दोस्तों, लेट मी फर्स्ट डिस्कस अबाउट बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली स्ट्रेटजी, देन वी विल मूव टू फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाली स्ट्रेटजी। ओके, सो मैंने इन सब्जेक्ट में क्या किया कि सबसे पहले मैं NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ता था। उसके बाद मुझे जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेता था, या कोई एडिशनल पॉइंट मुझे याद आता था तो मैं उसको NCERT में ही लिख लेता था, क्योंकि मुझे नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं NCERT में ही सारे नोट्स बना लूँ और वहीं पर जितनी जगह छूटी रहती है उसमें एडिशनल पॉइंट लिखता जाऊँ। इस तरह मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की NCERT को पढ़ा। इसके बाद मैंने अपनी लाइब्रेरी से NCERT एट योर फिंगर टिप बुक इशू करवा रखी थी, जिससे मैं एक टॉपिक पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व करता था। MCQ सॉल्व करने के बाद मैं उसको एनालाइज करता था और देखता था कि मेरे कितने MCQ सही हैं। अगर मेरे MCQ 95% से कम सही होते थे तो मैं देखता था कि किन टॉपिक्स से MCQ गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को मैं दोबारा पढ़ता था और उन पे अपना एक्स्ट्रा फोकस देता था। इसके 2-3 दिन बाद मैं दोबारा से उस चैप्टर का टेस्ट लगाता था और देखता था कि अब मेरी एक्यूरेसी कितनी है। जब भी मेरी एक्यूरेसी 95% हो जाती थी, मैं समझ जाता था कि ये चैप्टर अब मुझे अच्छे से आने लगा है, अब मुझे इसी तरह दूसरे चैप्टर पर भी फोकस करना चाहिए।
दोस्तों उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मुझे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप बुक से एमसीक्यू सॉल्व करने होते थे। लेकिन आपके लिए ये चीज़ और भी सिंपल हो चुकी है, क्योंकि एक ऐप है जिसका नाम है मेमोनीट, वो इस फील्ड में आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसका डेमो मैं आपको मेमोनीट ऐप पर जाकर दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई एंड फाइनली एम्स और नीट के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर से मेमोनीट ऐप डाउनलोड कर लेना है। मेमोनीट का ट्यूटोरियल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी दो तरीके की होती हैं, एक पैसिव रिवीजन स्ट्रेटजी और दूसरी एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मीन्स 95% ऑफ द स्टूडेंट जो करते हैं वो होती है पैसिव टाइप ऑफ रिवीजन स्ट्रेटजी, जिसमें आपने जैसे कि एक चैप्टर पढ़ा, आप रिवीजन करने के लिए उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ने लगोगे, ये होती है पैसिव टाइप ऑफ रिवीजन स्ट्रेटजी। बट जो एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी होती है उसको सिर्फ 5% स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं, और जैसे कि आपने एक चैप्टर को पढ़ा, आप रिवीजन करने के लिए उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे बल्कि उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ये होती है एक्टिव टाइप ऑफ रिवीजन स्ट्रेटजी। तो जो हमारा मेमोनीट ऐप है वो एक्टिव टाइप ऑफ रिवीजन स्ट्रेटजी पर बेस्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है रिवीजन का। मेमोनीट ऐप एक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजी और मेमोरी साइंस पर बेस्ड है, ताकि आप जो भी एमसीक्यू मेमोनीट से सॉल्व करो वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएं। तो सबसे पहले हम मेमोनीट ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने जो चैप्टर रिसेंटली पढ़ा है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के यहाँ पे एमसीक्यू उठा लेते हैं। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी से ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, देन मेमोनीट का ऐप यूज करके इससे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर हमें इसमें से कौन सा चैप्टर या टॉपिक चाहिए, उस मान लो हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा, अंडरस्टैंड द ओरल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे मेमोनीट ऐप को यूज करना है ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू आ गए हैं, हमें इसको फिल करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म इज कॉल्ड, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड डाइजेशन। माय आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोनेंट रिक्वायर्ड एज स्मॉलर क्वांटिटी इन फूड? प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, आरएनए, ऑर्गेनिक एसिड। विटामिन एंड मिनरल मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये भी सही है। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन अवर बॉडी? इट डिस्ट्रॉय नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ बॉडी फंक्शन, वर्क अगेंस्ट द बॉडी सिस्टम, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू, आर रीजन फॉर डिसीज। मैं थर्ड वाला मुझे सही लगा है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। विच अमॉन्ग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट। विच इज नॉट? ग्लूकोज इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। हाउ मेनी मेथड ऑफ डाइजेशन हैपन इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी मेथड ऑफ डाइजेशन हैपन? केमिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड होता है और मैकेनिकल मेथड। आई थिंक 3। ओ इट्स 2। करेक्ट आंसर इज 2। 2 टाइप ऑफ डाइजेशन हैपन इन अवर बॉडी। One is mechanical digestion happen by chewing and other is chemical digestion due to enzyme reaction. ओके, देयर इज 2 टाइप ऑफ डाइजेशन मेथड। तो आपका जैसे भी कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको आएगा। अगर आप राइट क्वेश्चन भी लगाते हैं तब भी उसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे शो हो रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है। द फूड वी ईट इज मोर ऑफ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मोर और सिंपल सब्सटेंस, इक्वल, नन ऑफ द अबव। मैं ये लगा देता हूँ। वाटर हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड हाइड्रेशन। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड हाइड्रेशन के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ। मैकेनिकल मेथड ऑफ डाइजेशन हैपन इन स्टोमक। मैकेनिकल की बात करें यहाँ पे ओरल कैविटी में होता है। बायोकेमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन हैपन थ्रू बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, नॉट डिकम्पोजिशन, डाइजेशन, केमिकल रिएक्शन। आप जैसे ही एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सही टिक किए होंगे तो यहाँ पे आपको कांग्रेट का मैसेज आएगा और बताया जाएगा कि आपके ब्रेन में
इस मेमोरी के सिनेप्सिस फॉर्म हो गए हैं, जिसके थ्रू आप बाद में इस टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि आपके नीट 2022 के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बूस्टअप देंगे, और इसका प्रीमियम भी है जहां से आप बाय कर सकते हैं। मैं आपको प्रीमियम रिकमेंड नहीं करूंगा, पहले आप इसका फ्री वाला वर्जन जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कीजिए। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तभी आप इसका प्रीमियम परचेज़ कीजिए। प्रीमियम परचेस करते समय अगर आप डॉक एडवाइस 20 कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ता था, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल बीच बीच में दिए गए थे जिनमें न्यूमेरिकल दिए गए थे, उन सारे न्यूमेरिकल को बाय हार्ट सॉल्व करता था और उनमें जो भी फॉर्मूले यूज होते थे उनको याद करता था। देन मैं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप पे मूव करता था और वहां से भी एमसीक्यू सॉल्व करता था। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए मैंने एक कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई। इसमें मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जो हमारे टीचर्स फिजिक्स के नोट्स बनवाते थे, मैंने उन नोट्स से कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, फॉर्मूले याद किए, फिर जाके एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से एमसीक्यू सॉल्व किए। आई नो दोस्तों कि आपको ये बिलीव नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़कर नीट 2022 में 600 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं, बट ये पॉसिबल है। आपको सिर्फ सिंपल से स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ने वाले हैं, वो आप जितने भी घंटे अपनी स्टडी को डेडिकेट करने वाले हैं वो पूरी तरह आपकी स्टडी को होनी चाहिए। आप उस समय कोई भी फालतू चीज़ बिल्कुल भी ना सोचें, किसी भी अदर चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, सिर्फ उस टाइम में आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। और जैसे ही आपका कंसंट्रेशन कम होने लगे, आप 15 या 20 मिनट का बीच में ब्रेक लें, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, या जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ जाना है। आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को लाइन बाय हार्ट पढ़ना है, और जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करना है। पढ़ने के बाद आपको मेमोनीट ऐप से उस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और मेमोनीट ऐप में दी हुई क्विज पर भी जाके देखना है कि आपको कितना कुछ आता है। इससे आप देख पाएंगे कि आप कितनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू उसमें गलत कर रहे हैं तो आपको दोबारा से एनसीईआरटी पढ़नी है। जैसे ही आपके एमसीक्यू उसमें बहुत ज़्यादा सही होने लगे तो आपको नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन कर देना है। फिजिक्स के लिए सिंपल से फंडे हैं, आपको जो भी रेफरेंस अच्छी लगे, जैसे कि मुझे ऐसा लगा काफ़ी अच्छी लगती थी, उससे आपको फिजिक्स पढ़नी है, सारे फॉर्मूले याद करने हैं और उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिए हुए हों या फिर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप में दिए हों, वो सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। नीट के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड फॉर मोर वैल्यूएबल ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन यू कैन सब्सक्राइब फॉर डॉक एडवाइस। थैंक यू।